बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी फर्स्ट ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, और उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने रिएक्शन डिस्कस किया था वाटर के साथ, जिसमें सोडियम, लिथियम या फर्स्ट ग्रुप का कोई भी मेंबर जैसे ही वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिस पर मेटल एक्वस फॉर्म में चला जाएगा लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मेटल पे आएगा। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर को हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हाइड्रोक्साइड आयन और मेटल पॉजिटिव दोनों रिएक्शन करके हमें मेटल का हाइड्रोक्साइड देंगे, जिससे वाटर सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन में। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, आज जो रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के लिए, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स को अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, जिसमें से हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम एलिमेंट्स मौजूद हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में से डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कशन करेंगे रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। ये मेटल्स जो हैं रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनकी रिएक्टिविटी डिपेंडेंट है उनके एटॉमिक साइज पर, और एटॉमिक साइज पर जो फैक्टर्स डिपेंडेंट हैं उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कर देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसलिए इनके रिएक्शंस जो हैं ये तेज होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि दीज आर रिएक्टिव मेटल्स। फिर इनकी स्टोरेज की बात की गई है कि पहले जो तीन एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनको हमने ऑक्सीजन डिप्लीटेड एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन डिप्लीटेड एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जहां पर ऑक्सीजन ना हो वहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर हमने प्रोड्यूस करना है। जैसे आर्गन जो है जीरो ग्रुप एलिमेंट है, उसकी मौजूदगी में ये एलिमेंट्स रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आर्गन स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेगा, इसलिए ये एलिमेंट्स जो है ये मेटेलिक फॉर्म में स्टोर होंगे। नॉर्मली पहले जो तीन एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, इनको हम स्कूल लैब्स में स्टोर कर सकते हैं। इनकी स्टोरेज के लिए केरोसिन ऑयल यूज होता है। मिनरल ऑयल में से हम केरोसिन ऑयल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब लिथियम की डेंसिटी कम होने की वजह से लिथियम केरोसिन ऑयल की सरफेस पर फ्लोटिंग करेगा, लेकिन उसकी सरफेस पर एक बारीक लेयर बनी होगी ऑयल की, जिसकी वजह से लिथियम की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। बाकी जो एलिमेंट्स हैं जिसमें रुबीडियम एंड सीजियम हैं, इनको हमने स्टोर करना है एयर टाइट आर्गन एनवायरनमेंट में। एयर टाइट आर्गन एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि ऑक्सीजन या एयर की फ्लो इन एलिमेंट्स के साथ ना हो, जिसकी वजह से ये रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट होंगे। हमने इनकी ऑक्सीडेशन को रोकना है ताकि इनको हम एलिमेंटल फॉर्म में स्टोर कर सके। डियर स्टूडेंट्स, these metals react with air of oxygen to form various oxides। ये एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तीन किस्म के ऑक्साइड्स बनाएंगे। नंबर फर्स्ट ऑक्साइड इज नॉर्मल ऑक्साइड, सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्साइड इज पर ऑक्साइड एंड थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड इज सुपर ऑक्साइड। आइए इनकी रिएक्शंस की डिटेल पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का सबसे पहला मेंबर जो है वो लिथियम है, और लिथियम का बिहेवियर अपने ग्रुप के मेंबर से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों हाई है? क्योंकि इसका साइज इंतहाई कम है दूसरे मेंबर्स के मुकाबले में। साइज कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसकी हाई है। रिएक्शन ऑफ लिथियम विद ऑक्सीजन इज, लिथियम प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद, तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। स्टूडेंट्स, लिथियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन बाज़ औक़ात, क्योंकि एयर की हम बात करेंगे, अगर सिर्फ एयर की हम बात करें तो एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है और नाइट्रोजन भी मौजूद है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ तो रिएक्शन होगा ही, लेकिन नाइट्रोजन के साथ भी इनका रिएक्शन हो जाता है, जिससे हमारे पास लिथियम नाइट्राइड बनेगा, और ये वाला रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स। और
इस ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के जितने भी नाइट्राइड्स बनेंगे, नाइट्राइड नाइट्रोजन की वो कंडीशन है जिसमें नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज हो। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी नाइट्राइड्स हैं उसमें से लिथियम नाइट्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा स्टूडेंट्स। क्यों एक्सोथर्मिक होगा? क्योंकि नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है दो नाइट्रोजन एटमों के दरमियान, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कौन से कंडीशंस हैं? अगर हम फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो इनके स्टैंडर्ड कंडीशंस वो होंगे, अगर ये सॉलिड है बाय नेचर तो ये नेचर स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए इसको। अगर गैस में है कोई एलिमेंट तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट गैस स्टेट होगा। स्टैंडर्ड कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस आर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए हमारे पास। तो इन कंडीशंस पर बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नाइट्रोजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इनर्ट है, जिसमें से ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर वो एनर्जी इनको अवेलेबल नहीं हो पाती। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये रीजन आपको बता दिया गया। फिर नाइट्रोजन क्यों रिएक्शन नहीं करेगा बाकी ग्रुप के मेंबर्स के साथ? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्टेबल नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, नॉर्मल ऑक्साइड, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड सोडियम के साथ रिएक्शन है ऑक्सीजन का, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 मोल्स ऑफ सोडियम आर रिएक्टिंग विद सिंगल मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोडक्ट इज 2 मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ये याद रखें स्टूडेंट्स के ये मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है ये आयोनिक इन नेचर होंगे। बॉन्डिंग जो इनमें होगी वो आयोनिक बॉन्डिंग होगी। पीरियोडिक टेबल में लास्ट टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ट्रेंड ये है ऑक्साइड्स का कि मेटेलिक ऑक्साइड्स से हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की तरफ जाते हैं, मतलब आयोनिक ऑक्साइड्स से हम कोवेलेंट ऑक्साइड्स की तरफ जाते हैं। और आपको पता है कि आयोनिक ऑक्साइड्स या मेटेलिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन पर बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन पर एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड ऑक्सीजन की वो कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पर ऑक्साइड के लिए क्या कंडीशन होगी कि जब 2 मोल सोडियम सिंगल मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करे और सोडियम पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो। सोडियम पर ऑक्साइड में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा और दोनों ऑक्सीजन्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब 2 ऑक्सीजन्स हैं, दोनों ऑक्सीजन्स पर सिंगल नेगेटिव एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्साइड में हमारे पास 1 नेगेटिव होगा। फिर इसी तरह पोटेशियम का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, जिसमें पोटेशियम पर ऑक्साइड बनेगा और यही एक्सप्लेनेशन पोटेशियम पर ऑक्साइड के लिए भी है जो हमने सोडियम के लिए की। मतलब ये है स्टूडेंट्स के ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, 2 ऑक्सीजन हैं, दोनों में से हर एक ऑक्सीजन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा। अब सिंगल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 नेगेटिव। सुपर ऑक्साइड्स के लिए क्या कंडीशन है? सुपर ऑक्साइड्स में से एग्जाम्पल हमने लिया है पोटेशियम का। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड देगा हमें। पोटेशियम ऑक्साइड में आप देख सकते हैं कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन, जिसमें से एक ऑक्सीजन रेडिकल फॉर्म में है, मतलब उसके साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज नेगेटिव हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पर ऑक्साइड आयन जो है दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों है?
क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब हम उस पर बाहर से या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है इस केस में पर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन इस केस में, तो फिर वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था कि लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो इसी तरह पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दो बातें लिखी गई हैं कि पर ऑक्साइड्स ऑफ रुबिडियम एंड सीजियम आर स्टेबल ड्यू टू ग्रेटर साइज एंड लो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। वही पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है डियर स्टूडेंट्स, हम जब कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आयोनाइज होंगे तो इन पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंगल पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। इनका ऑक्टेट बाय द लॉस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। तो जब इनका ऑक्टेट बाय द लॉस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा, दे विल प्रेफर टू लूज सिंगल इलेक्ट्रॉन, नॉट मोर देन सिंगल। जब इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सिंगल पॉजिटिव, फिर सोडियम सिंगल पॉजिटिव, पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, सारे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन सब पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। अब सिंगल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उनकी साइज पर इफेक्ट तो पड़ेगा, आयोनिक रेडियाई कम होगी, लेकिन हम वो फैक्टर यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि वही पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो स्मॉलर साइज के आयन पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यूनिट चार्ज ज्यादा होगा डेंसिटी वाइज। फिर उसके बाद सोडियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का एंड सीजियम का, तो वही चार्ज डेंसिटी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ज्यादा सरफेस एरिया पर। तो इसलिए अगर एलिमेंट का साइज आयोनिक रेडियाई ज्यादा हो और वही चार्ज हो, चार्ज डेंसिटी सेम हो, तो फिर वो पर ऑक्साइड आयन को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास वही एलिमेंट है, वही पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम कंपैरिजन करें सोडियम और पोटेशियम की या रुबिडियम और सीजियम की, तो सीजियम के मुकाबले में सोडियम का जो साइज है वो कम है। अब सोडियम पर वही चार्ज डेंसिटी है, सीजियम या रुबिडियम पर वही साइज चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी तो सेम है लेकिन साइजेस का डिफरेंस है। तो फिर ज्यादा साइज होने की वजह से सुपर ऑक्साइड को वो डिसोसिएट नहीं कर सकता ऑक्साइड में, तो इसलिए रुबिडियम और सीजियम के जो पर ऑक्साइड्स हैं वो स्टेबल है रादर देन द अदर एलिमेंट्स। फिर एक और फैक्टर है कि इनके जो नाइट्राइड्स हैं, लोअर मेंबर्स के ग्रुप के बॉटम में जो मेंबर्स हैं, उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो स्टीरिक हिंड्रेंस फॉरबिड्स एग्जिस्टेंस ऑफ सीजियम एंड रुबिडियम नाइट्राइड्स। इसका मतलब ये है कि नाइट्राइड्स तो बनते जाएंगे, रिएक्शन तो होगा, लेकिन वो अनस्टेबल होंगे। बॉन्डिंग रिपल्शन की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो अनस्टेबल होंगे और वो डिकम्पोज होंगे अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में। डियर स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स के रुबिडियम एंड सीजियम का रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि ये पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड हमें देते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, these are the reaction of rubidium and cesium with oxygen। अगर आप देखें, सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पर ऑक्साइड दे रहा था हमें, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए रुबिडियम और सीजियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें पर ऑक्साइड दे रहे हैं। वही एक्सप्लेनेशन है जो हमने पिछले मेंबर्स के लिए की, वही एक्सप्लेनेशन इन पर भी अप्लाई होगी। नेक्स्ट उसके बाद कहा गया है कि सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसकी डिस्कशन मैंने की कि इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर रीइंफोर्स करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को,
तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी, जिसको हम पैरामैग्नेटिक नेचर भी कहते हैं। फिर दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड आयंस जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्शन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद है कि वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो विगोरस रिएक्शन करेंगे विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो वो सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं, खुद तो ऑक्सीजन लूज करते हैं और दूसरों को ऑक्सीजन दे रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो रिएक्शन है इन एलिमेंट्स का, इन ऑक्साइड्स का, जिसमें से नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड है, वाटर के साथ इनके रिएक्शंस हैं। एक्स, तीनों केसेस में एक्स लिखा गया है। एक्स इस ग्रुप के, फर्स्ट ए ग्रुप के किसी भी मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट रिएक्शन में अगर नॉर्मल ऑक्साइड के लिए आप देखें, हमारे पास मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सिंपली हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में, सोडियम के लिए और मैग्नीशियम के लिए, कि इनके ऑक्साइड्स जो है आयोनिक ऑक्साइड्स हैं। आयोनिक ऑक्साइड्स होने की वजह से ये ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि आयोनिक सब्सटेंस है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इन आयंस को एक दूसरे से डिटेच कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो जो ऑक्साइड आयन बनेगा एज अ रिजल्ट, वो ऑक्साइड आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। यहां पर X किसी भी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसके साथ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड लिखा गया है। फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन जो है X2O2, ये पर ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स कि पर ऑक्साइड, मेटल का पर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद मेटल को हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा और उसके साथ साथ पर ऑक्साइड बनेगा। कौन सा पर ऑक्साइड? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन दिस केस। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को आप अपने बालों पर अप्लाई कर लेते हैं तो ये बालों की प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज कर लेगा और बालों का कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन नॉर्मली हो जाता है। एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी ये काम करता है स्टूडेंट्स। उसके बाद सुपर ऑक्साइड है। X वही किसी भी मेटल को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट ए ग्रुप के, वाटर के साथ रिएक्शन पर वो कन्वर्ट होंगे हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि इनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करके, कौन से ऑक्साइड्स? नॉर्मल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन पर हाइड्रोक्साइड हमें देंगे, अल्कली या अल्कलाइन सॉल्यूशन देंगे हमें। जो पर ऑक्साइड्स हैं वो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर देता है। एंड व्हाट अबाउट द सुपर ऑक्साइड्स? बाय रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूसेस 3 products. One of the product is हाइड्रोक्साइड। जो मेटल हमने लिया है उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने पोटेशियम सुपर ऑक्साइड लिया था तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। इन्हीं ऑक्साइड्स का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड्स का रिएक्शन है विद डाइल्यूट एसिड्स। व्हाट आर डाइल्यूट एसिड्स? डाइल्यूट एसिड वो है अगर हम 10 ml सोल्यूशन बनाएं जिसमें से हमने 2 ml HCl लिया है और 8 ml हमने वाटर लिया है, तो सोल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उस एसिड का, इन दिस केस HCl का। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर HCl की
मिकदार ज़्यादा हो, HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो फिर उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। रिएक्शन इनका ये है कि नॉर्मल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स फॉर्मिंग सॉल्ट्स एंड वाटर। वो रिएक्शंस कि जिनमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर जाता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, क्योंकि एसिड की एसिडिक नेचर, बेस की बेसिक नेचर, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और न्यूट्रल सब्सटेंसेस बन जाएंगे। जैसे वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस है, सोडियम क्लोराइड या साल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। While peroxides give other products, मतलब नॉर्मल ऑक्साइड तो हमें साल्ट एंड वाटर, लेकिन पेरोक्साइड की केस में डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा उसके साथ। X2O आप देख सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस ऑक्साइड इज टू नेगेटिव। जब वो डाइल्यूट HCl के साथ एक्शन करेगा, HCl इज एन एसिड, ये तो क्लियर है। ऑक्साइड जो है इट इज एक्टिंग एज अ बेस। क्यों एक्टिंग एज अ बेस? बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड आयन। व्हाट रिएक्शन के बाद हमें साल्ट और वाटर प्रोडक्ट देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा जो पर ऑक्साइड है वो HCl के साथ रिएक्शन के बाद HCl में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तीसरा जो सुपर ऑक्साइड है वो HCl के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन पर साल्ट में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी। स्टूडेंट्स ये तीनों जो है दीज आर बेसिक इन नेचर, दे आर एक्टिंग एज अ बेस अगेंस्ट HCl which is acting as an acid. All these reactions are exothermic. ये रिएक्शन जो है ये तीनों जो हमने डिस्कस किए ये एक्सोथर्मिक है। इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब उसी थर्मल एनर्जी के प्रोडक्शन की वजह से जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रोडक्ट बन जाता है वो डिकम्पोज हो जाता है और वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया, दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स, जिसमें से नॉर्मल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव, जिसमें से पर ऑक्साइड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 नेगेटिव, और जिसमें से सुपर ऑक्साइड जिसमें से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होगा। डिस्कस किए किसके साथ? विद डाइल्यूट एसिड। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की जो रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है या सब टॉपिक आप कह सकते हैं आपकी किताब में, वो है रिएक्शन विद क्लोरीन, कि ये एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे या प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा। स्टूडेंट्स सोडियम बर्न्स with an intense orange flame in chlorine in exactly the same way as it does in pure oxygen. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ वैसा ही होगा जैसे सोडियम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। जो फ्लेम कलर वहां पे था वही फ्लेम कलर यहां पर भी होगा। जो फ्लेम इंटेंसिटी थी वही इंटेंसिटी क्लोरीन के केस में भी होगी। बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न का मतलब ये है स्टूडेंट्स, फ्लेम कलर में चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन पैटर्न का यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे अगर सोडियम अपने रिस्पेक्टिव क्लोराइड में कन्वर्ट होगा तो फिर इसी तरह लिथियम भी अपने रिस्पेक्टिव क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम भी होगा, रुबिडियम भी होगा और सीजियम भी होगा। अगर आपको याद हो हमने कहा था कि हम फ्रांसियम को इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि दैट इज रेडियो एक्टिव। यहाँ पर X रिप्रेजेंट्स एनी
ग्रुप फर्स्ट मेंबर, जो कि रिएक्शन के बाद, क्लोरीन के साथ रिएक्शन के बाद एक्स क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। सोडियम सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड में। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का 1+, क्लोराइड का 1 नेगेटिव, पोटेशियम का 1+ और क्लोराइड का 1 नेगेटिव होगा। द कंपाउंड्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। नॉर्मली इनके सॉल्ट्स जो होते हैं वो कलरलेस वाइट सॉल्ट्स होंगे। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स की रिएक्टिविटी की हम बात करें क्लोरीन के साथ, तो इस एरो को आप ऑब्जर्व करें, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्लोरीन गैस के साथ या क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ बढ़ती जाएगी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाएगा। एटम के साइज बढ़ने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर आखिर में ये सॉल्ट्स जब वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं हम, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। बाज़ सॉल्ट्स की केस में सोल्यूशन एसिडिक बन जाता है, बाज़ सॉल्ट्स की सोल्यूशन में की केस में सोल्यूशन हमारे पास बेसिक बन जाता है, लेकिन इस केस में न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। ये था स्टूडेंट्स अल्कली ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी रिएक्शंस। आखिरी रिएक्शन था उनका हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस में स्पेशली हमने क्लोरीन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।